नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विषय आपके विचार के लिए नया विषय है, पावर, मनी और सक्सेस। सिर्फ 3 चीज। अब ये आती कैसे हैं, कौन ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ग्रह की? तो पावर, मनी और सक्सेस, इन तीनों का, पावर का, मनी का और सक्सेस, सफलता का सबसे बड़ा जो संबंध है वो एकादश भाव और द्वितीय भाव से है। एक चीज यहां याद दिलाना चाहूंगा आपको, इससे एक हाउस जो पिछला है, अगर वो ज्यादा संभला हुआ ग्रह हाउस है, यानी कि लगन, और यहां से एक पिछला हाउस, अगर ये इस भाव की महत्ता ये ज्यादा मजबूत है तो समझिए आपको चारों तरफ से सक्सेस मिलेगी। और द्वितीय भाव से एक भाव पिछला, जीवन के सक्सेस के मंत्र इस भाव से निकलते हैं। जीवन में सफलता और धन के स्रोत यहां से निकलते हैं 11वें भाव से एक भाव पीछे। लेकिन हमने तो यहां बात की है 11th एंड 2nd हाउस अगर खाली है, मान लिया, सिर्फ ये बताना चाहूंगा, अगर यहाँ ग्रह बैठे हुए हैं आपके तो सोने में सुहागा है 100%। अब वो किस भाव में बैठे हैं, उसकी किससे दृष्टि आदि संबंध है, युति है, मित्र है, शत्रु दृष्टि है, किसकी दशा चल रही, कितना पावरफुल वो ग्रह है, ये हाउस और ये हाउस, कौन सा ग्रह बैठा है वो आपके लिए शुभ है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर ये दोनों भाव खाली हैं तो अलग समीकरण होंगे, अगर इन दोनों में से एक भरा हुआ और एक खाली है तो अलग समीकरण होंगे। लेकिन अब इसका स्वामी कहां बैठा है वो देखना होगा, वो भाव। मान लिया इस भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो चांदी ही चांदी है, आपके घर में सब कुछ बरसता रहेगा। 11th हाउस के लॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देगा। यहां से उसका रिश्ता है, क्योंकि धन और इनकम दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दो, ये एक दूसरे के पूरक है। पैसा यहाँ कमाता है, यहाँ बैंक बैलेंस करता है, धन स्थान। कुछ लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ लोग सोचते हैं ये धन का स्थान है, आमदनी, ये तो आमदनी है, आपने काम किया। आज के डिजिटल जमाने में जब अकाउंट में पैसा आता तो वो यहाँ जमा होता है, यहाँ नहीं होता। और इनकम हाउस का लॉर्ड यहाँ है तो शुभ, अगर यहाँ होगा तो उससे भी अधिक शुभ, बहुत जबरदस्त योग बनता है। और इस भाव का स्वामी अगर यहाँ है तो बुद्धि, ज्ञान, विवेक, पराक्रम सब कुछ देगा। लेकिन आपके जो निकटतम सगे संबंधी, उनका सहयोग नहीं मिलने देगा आपको। अब यहां आने के बाद इस भाव का सुख में वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको, आपकी कमीज को पकड़ करके कोई पीछे को खींच रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपका कर्म हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, या पारिवारिक उलझने, घरेलू मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए आप पढ़ नहीं पाएंगे। अब ये हाउस, ये इतना अच्छा होगा कि इस भाव का स्वामी यहां आने के बाद इसी भाव को देखेंगे तो बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव फल देंगे। यहां पर आने के बाद देखिए, यहां से 6ठा स्थान है ये, और यहां से 8वां, ये बन गया षडाष्टक। यहां से ये द्वादश भाव, यहां से ये द्वादश भाव, तो यहां से ये अष्टम और यहां से ये पंचम, यहां लगन से 6ठा। तो ये भाव यहां बैठने के बाद सकारात्मक पॉजिटिव स्थिति देगा। लेकिन जिस सवाल को लेकर के हम चले हैं उसका उत्तर अभी अधूरा है, नोट कर लेना, अभी पूरी नहीं हुई ये बात। अब लास्ट में इसका निचोड़ देंगे हम आपको। ये जो भाव है
केंद्र में आने के बाद बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देंगे। यहाँ तो कोई ग्रह नहीं है, यहाँ के स्वामी की बात हो रही है। यहाँ इधर और इधर सप्तम, और यहाँ तो आने के बाद इतना बड़ा संयोग बनता है, क्योंकि ये अष्टम भाव जरूर है, यहाँ से सप्तम और इन आमदनी स्थान से दसम आपको इस ऐसे कार्य में संलग्न और सम्मिलित करेगा कि आपकी चारों तरफ से जय जयकार, आपकी चांदी ही चांदी होगी। कुछ लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे नहीं, तुम्हारा तो इनकम हाउस का स्वामी यहाँ बैठ गया। यही तो चीज है, ये चीज देखनी है कि इस भाव का स्वामी यहाँ से दसम भाव है। भावात भावम के सिद्धांत को आप भूलना नहीं है। भावात भावम का जो सिद्धांत है वो मनुष्य को सोने की तरह से खरा एस्ट्रोलॉजर बना देता है। एक एक चीज उसकी रग रग में समाई हुई होती है। अब आइए यहाँ से इनकम भाव, जितना अच्छा ये था उससे भी अच्छा ये है, क्योंकि यहाँ से नवम, यहाँ से अष्टम, यहाँ से इनकम हाउस। भाग्य क्या पलटा, दो प्रिविलेज है, एक तो ये हाउस, फिर यहाँ से 11वां और यहाँ से भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करने वाला है। और यहाँ आने के बाद तो इसकी वर्णन, इसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। यानी कि इस भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ गया तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैंने ये कहा था कि इस भाव और इस भाव के स्वामी, अगर ये भाव खाली है लेकिन जहाँ दोनों में से एक जगह भी ग्रह बैठा है तो आपकी नैया को पार करेगा। लेकिन दोनों भाव अगर भरे हुए हैं तो आपके लिए पावर, मनी और सक्सेस सब तरफ से आपको जय जयकार मिलेगी। और इन दोनों भावों के स्वामी अगर 1, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 हाउस में बैठे हैं शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ का स्वामी अगर द्वादश भाव में चला गया तो क्या होता है? आपने कहावत सुनी होगी, एक बहुत ब्लाइंड लेडी थी, बुढ़िया हो गई थी वो। तो उस जमाने में हाथ से जो आटा पीसते हैं, गेहूं डालते हैं और उसको चक्की को चलाते रहो, 2 पत्थर हैं तो उससे चक्की पीसते हैं। तो साइड में एक मिट्टी का बना हुआ था, एक गैलरी थी, उसमें वो आटा जो है गेहूं पीसने के बाद वहाँ कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता रहता है। तो जो बुजुर्ग महिला थी उसको नेत्रहीन थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो जब से कहावत बनी है अंधी पीसे और कुत्ते खाएं, वो जो भी आटा पीसा जा रहा था साइड में कुछ कुत्ते थे, वो आते थे उसको चाट करके खा जाते थे। इसका अर्थ समझिए क्या चीज है। यानी कि आप कमाते रहो और दुनिया उसका उपभोग करेगी, आप नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।